खबर मध्य प्रदेश से, जहां मंदसौर जिले में इन दोनों आधुनिक तरीके से फल फूल और फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। वैसे तो मंदसौर जिला लहसुन और प्याज की उपज के लिए पहचाना जाता है, मगर इन दिनों मंदसौर जिले में शामगढ़ तहसील के गांव भरखेड़ा राठौर में रहने वाले लालचंद बैरागी किसान द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। वैसे तो इन फसलों की खेती पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और गुजरात के भुज कच्छ इलाके में बड़े पैमाने पर हो रही है, मगर मंदसौर में इस खेती से किसान काफ़ी लाभ पा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान लालचंद बैरागी द्वारा इस खेती के लिए 1 बीघा में 1400 पौधे लगाए गए हैं और 280 सीमेंट के पोल लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा ड्रैगन फ्रूट शुरू से जयपुर और उसके बाद गुजरात भेजे जा रहे हैं, साथ ही कुछ लोकल में भी जा रहा है। वहीं 100 से 150 रुपये प्रति किलो के भाव से यह बिकता है। तो ऐसे ही लगा, बच्चों ने टीवी पे देखा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती पापा क्यों नहीं करते हैं। अपन उनके बेटा ये ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, बोले हम दिखाते हैं। तो इन्होंने दिखाई हमको वीडियो वगैरह, स्कूल इसमें अपने डीडी किसान न्यूज़ पे देखा था बच्चों ने कहीं। तो ये भी पहल मैं यूँ कहूँगा कि भारत सरकार की है डीडी किसान, तो उस पर हमने कहीं देखा था कि विदेश में ऐसी चीज़ होती है। तो फिर उसका टेम्परेचर वगैरह का भी देखा मैंने। उसके बाद में फिर मेरे को लगा कि अपन को भी कुछ कोशिश करना चाहिए। तो जगह वगैरह मेंटेन करी हमने और क्या चेन करा कि जिस जगह में अपने को लगाना चाहिए। तो फिर मैंने 2018-19 में इसको बुआई करी, लगाया और भगवान के दया से आज बहुत अच्छा मेरे को बेनिफिट है और अच्छी फ्लावरिंग वगैरह फ्रूट सब आ रहे हैं। और ये ऑर्गेनिक है, जैविक तौर पे है। सब केचुए खाद वगैरह वो चीज़ चलती है। पेस्टिसाइड वगैरह डीएपी यूरिया का कभी मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि हम भी खाते हैं और अपने भारत के लोग ही खा रहे हैं। तो इसी उस पर अपन ने जो है, और ये डेंगू, हार्ट और कैंसर वाले के लिए बहुत बढ़िया उपयोगी चीज़ है। इसमें जो बताया गया है, इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये चीज़ जो है बहुत बढ़िया है शरीर के फ़ायदेमंद के लिए। तो मैं तो चाहूँगा किसान भाइयों से कि सोयाबीन वगैरह को छोड़ते हुए कुछ जगह अपनी इसको भी बढ़ाना चाहिए, इसमें रुचि के अपने फ्रूट वाली चीज़ें जो बाहर से ना आते हुए अपने यहाँ की मिल जाए और वो चीज़ें लगाए और 2 पैसे का मुनाफा किसान भाइयों को मिले। कितने समय से आप कर रहे हैं, कब लगाया ये था? मैंने 18-19 में लगाया था। तो कुछ मेरे को टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा था मेरे से, तो उसकी वजह से थोड़ा ये नहीं रहा। और उसके बाद कोरोना काल आ गया था बीच में 2020-21 में। उसके बाद अभी ये 2 साल से बहुत बढ़िया मेरे को उत्पादन मिल रहा है। कहाँ बेच रहे हैं अभी इसको? मैंने फर्स्ट में इसको जो है जयपुर भेजा था, उसके बाद में अभी सूरत जा रहा है माल, और कुछ लोकल में इधर मंदसौर वगैरह भी जा रहा है, और शामगढ़ लोकल भी बिक रहा है। कितने बीघा में खेती की हुई ये है? मेरी 1 बीघा में खेती है। कितने फल लगाए, पौधे लगाए हुए? पौधे लगे मेरे पास 1400 और पोल लगे हुए हैं मेरे पास 280 के समथिंग। एक पोल पे 4 लगे हुए रहते हैं। 12x18 पे मैंने लगाए हुए हैं, ड्रिप वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्था बना रखी है। और बीच में मैं खेती अपने लहसुन वगैरह की भी ले लेता हूँ। क्या नाम आपका? लालचंद बोले तो खबर बांदा से, जहां जिला अधिकारी कार्यालय पर सपा नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सपा विधायक जिला अधिकारी कार्यालय पर महंगाई, बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने गए थे, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट के बर्ताव से नाराज होकर वह प्रदर्शन करने लगे। यहाँ ज्ञापन देने आए हुए थे, ज्ञापन के दौरान क्या हुआ था? ज्ञापन के दौरान देखिए, ज्ञापन देने जब हम यहाँ आए, एलआईयू की जिम्मेदारी होती है, एलआईयू ने सूचना दिया। चूंकि कलेक्टर थी नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने नियुक्त किया था ज्ञापन देने के लिए। अगर डीएम नहीं होता तो किसी भी अधिकारी को नियुक्त करती है कलेक्टर ने नियुक्त किया। वो ज्ञापन देने के लिए बड़ी मुश्किल में आते ही जब ज्ञापन पढ़ने लगे हमारे जिलाध्यक्ष जी, तो उन्होंने ज्ञापन हमारा सुना नहीं और चले गए फिर ऑफिस में। जबकि नियम ये होता है कि ज्ञापन जब पढ़ करके सुनाया जाता है तो जो अधिकारी ज्ञापन लेने आता है वो पूरा ज्ञापन को सुनता है और उसके बाद आश्वासन देता है कि जो लोकल समस्याएं जिले स्तर की, हम उन्हें जिले स्तर पे हल करेंगे, और जो प्रदेश स्तर की, शासन के स्तर की, हम उन्हें शासन स्तर तक भिजवा देंगे, और धन्यवाद देता है। उसके बाद अधिकारी जाता है। ये चले गए,
फिर दोबारा जब बुलाया गया ज्ञापन लेने क्या कह के चले गए थे? ये कुछ नहीं बोले और चले गए। हम तो ज्ञापन पढ़ रहे थे, पढ़ करके सुना रहे थे हमारे जिलाध्यक्ष जी। चले गए और जब दोबारा बुलाया गया कि जब ज्ञापन खत्म हो गया तो तलाशा गया कि कहाँ है सिटी मजिस्ट्रेट, तो उनका कहीं अता पता नहीं है। तो कहा गया कि सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाए, तो LI को लोग गए तो वो आने में टाल मटोल करते रहे। आए, हमने उनसे कहा कि आपको ज्ञापन सुनना चाहिए था। बोले ज्ञापन देना हो तो दे दीजिए, नहीं मैं चला। जिनको ज्ञापन लेना था कलेक्टर को वो है नहीं। तो मैंने कहा आपको निर्देशित कर गई होंगी ज्ञापन लेने के लिए, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नहीं देते आपको ज्ञापन, आप जाइए, हम चस्पा कर देंगे। फिर हम जा करके हम लोग धरने बैठ गए कलेक्टर के दफ्तर के सामने। वहाँ फिर SDM स्तर के एक अधिकारी आए, उन्होंने उस जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें क्षमा याचना की उन्होंने, और उन्होंने ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया। क्या यह मामला अवमानना का बनता है? बिल्कुल बनता है। उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और हम उनके दरवाजे पे आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए विधायक हैं, हमें हमारी बात सुनना चाहिए था, ज्ञापन लेना चाहिए था। इस तरह की तुरंत मिजाजी नहीं करना चाहिए था। तुम राज परिवार में नहीं पैदा हुए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आम जनता की, जनप्रतिनिधि की बात सुनना पड़ेगा। ये अवमानना का विषय बनता है। हम इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करेंगे, लिख करके देंगे और सदन पे भी उठाएंगे कि इस तरह का व्यवहार हम ज्ञापन देने गए तो हमारे साथ किया गया, ये हम अध्यक्ष को सुनाएंगे। यहाँ ज्ञापन देने आए हुए थे, ज्ञापन के दौरान क्या हुआ था? ज्ञापन के दौरान मध्य प्रदेश के खबर देवास से है, जहां डाकाचा में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने प्याज की फसलों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार प्याज की फसल पर 40% टैक्स लगाकर एक तुगलक की फरमान जारी कर रही है, जिससे किसान बहुत आहत हैं और दुखी हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के मैं डकाचिया गांव में बैठा हूँ इस समय। चारों तरफ किसान परिवार, सारे गांवों में किसान परिवार रहते हैं। ये प्याज के ढेर पे मैं बैठा हूँ। अंग्रेजों ने भी इतना बड़ा टैक्स कभी नहीं लगाया होगा अंग्रेजी राज में। मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने और शिवराज चौहान ने मिलकर प्याज के निर्यात पे 40% टैक्स लगा दिया ताकि प्याज के भाव गिर जाएं, और तो और दूसरे देश से प्याज खरीदने का फरमान जारी कर दिया मोदी जी और शिवराज ने। ये अन्याय किसानों के साथ मैं समझता हूं कि तुगलकी राज आ गया है। अंग्रेजों के का उससे बड़ा राज आ गया है, बीजेपी का राज। किसान खून के आंसू रोता है, लेकिन ना मोदी का दिल पसीजता है, ना शिवराज का दिल पसीजता है। ये प्याज तुम्हारी सरकार को जने कहाँ डुबा देगा, ये याद रखना मोदी जी और शिवराज। खबर बहराइच से, जहां आज रक्षाबंधन के पर्व पर भाइयों ने अपनी बहनों को 5 लाख रुपए का लाभ देने वाला आयुष्मान कार्ड सौंपा है। आपको बता दें कि जिले के 14 ब्लॉकों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं चित्तौरा ब्लॉक के डीहा गांव में आयोजन हुआ, जिसमें DM मोनिका रानी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में बहनों ने भाइयों को राखी बांधी और भाइयों ने बहन को उपहार स्वरूप आयुष्मान कार्ड गिफ्ट किया। वहीं DM ने बताया कि यह उन बहनों का आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका है जिनकी शादी हो जाती है, वो दूसरों के घर चली जाती हैं, जिसके कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया था। यह अवसर है जिसमें बहनें अपने घर आती हैं। आज पूरे जनपद में 650 कार्ड बन चुके हैं और सतत प्रक्रिया जारी है। सभी लाभार्थी भाई अपनी बहनों को यह कार्ड देकर लाभ देने का काम कर रहे हैं। बंधन का जो है वो पावन पर्व है और जनपद बहराइच में ये कोशिश की गई
क्योंकि ऐसे समय पर महिलाएं जिनकी शादी हो जाती हैं वो अपने घर पे आती हैं और भाई जो हैं उनके माध्यम से राखी बंधवाई जाती है। तो ये एक ऐसा अवसर सोचा गया, क्योंकि बहुत सारे आयुष्मान कार्ड इसलिए नहीं बन पाए थे क्योंकि महिलाएं घर से बाहर थी या उनकी शादी हो गई थी। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था जिसमें जनपद बहराइच में लगभग 650 के करीब जो है आज आयुष्मान कार्ड बने हैं, और वो सारे कार्ड वो हैं जो कि भाइयों ने अपनी बहनों के लिए बनवाए हैं। इसका केवल यही संदेश देना है कि जो हमारी ये योजना चल रही है, शासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जनपद भी इसमें लगातार प्रयास कर रहा है। इसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। आज बंधन का जो खबर भिवाड़ी से है, जहां 3 दिवसीय बाबा मोहन राम लक्खी मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें जिला पुलिस और पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने पूरे विविध विधान से फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि बाबा मोहन राम की आरती के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक सहित उपस्थित सभी लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मेला परिसर सहित अन्य जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर उचित निर्देश दिए। खबर महोबा से है, जहां वर्ष की भांति इस वर्ष भी कजली महोत्सव के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 3 सैकड़ा से अधिक घोड़ा, हाथी, ऊंट के साथ 1 दर्जन से अधिक डीजे, बैंड बाजा, सॉन्ग, तमाशा आदि मुख्य आकर्षण का केंद्र बने रहे। आपको बता दें कि हिंदू संस्कृति के अनुसार झांकियां बनाई गई यह शोभा यात्रा श्री गुमान बिहार मंदिर से प्रारंभ होकर टाकिज चौराहा से शुरू होकर कोठी तालाब के घाट पर पहुंची, जहां पर कजली को विसर्जित किया गया। खबर बांदा से, जहां प्राचीन काल से चली आ रही अनोखी प्रथा भाई बहन के प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पावन पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां प्रातःकालीन समय में महिलाएं, बहनें और बच्चे गाजे बाजे के साथ कजली लेकर ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव के किनारे बने गोसाई तालाब में विसर्जित किया। इतना ही नहीं, भाइयों ने अपनी बहनों को बड़े हर्ष के साथ उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया। खबर मथुरा से, जहां वृंदावन में सामदेव गुरुकुलम की छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की कलाई पर राखी बांधकर तिलक किया और अटारी बॉर्डर पर मुस्तैद सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उन्होंने कहा कि दीदी मनसा आदमी सितंबर के सानिध्य में या बेटियां आगे चलकर भारत की नई गौरव गाथा को लिखने में अपना अहम योगदान देगी। वात्सल्य ग्राम में स्थित संविद गुरुकुलम की बच्चियां पूरे क्षेत्र की, पूरे भारत की राखियां लेकर बॉर्डर पर गई हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। देश हित सर्वोपरि है और देश के लिए जो जीता है और जूझता है और अगर प्राणों का भी उत्सर्ग करना पड़े तो हिचकता नहीं है, ऐसे सैनिक, वीर सैनिक की कलाई पे रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधना ये संविद की बेटियों का गौरव भी है और पूरे भारत के भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती ये पुत्रियां, हम उनके प्रति भी मुझे बहुत गौरव है। 2007 से चली हुई ये परंपरा अनवरत लगातार युगों युगों तक चलती रहे। स्थित वार मेमोरियल में संविद की पुत्रियां, संविद ओंकारेश्वर, संविद सिजई, संविद वृंदावन, संविद नालागढ़, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वार मेमोरियल में अपने वीर सैनिकों का स्मरण करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी की कलाई पे रक्षा सूत्र
वे बांधेंगी, क्योंकि वे तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमारा रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो मात्र जैविक रिश्तों को ही नहीं निभाता, अपितु भावनात्मक राष्ट्रीय रिश्तों के लिए भी प्रतिबद्ध है। ये हमारा गौरव है। मैं सभी बच्चों को बहुत प्यार देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि देशभक्ति का जज्बा उनके हृदय में इसी तरह जुनून बनकर उनके कर्मों में, सदकर्मों में उतरेगा और उनके कर्तृत्व राष्ट्र के माथे पे गौरव का तिलक बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। वात्सल्य